Or the best thing is that we can do meditation or yoga asanas for better health. But some of us only pass our time by watching TV and playing video games. आपका मैं मिहिर बैनर्जी हूँ। सर आप बनर्जी एकेडमी से हैं, क्या है बनर्जी एकेडमी, क्या मकसद है इसका? देखिए, बैनर्जी अकेडमी इनफैक्ट अलग अलग लेवल के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसकी तैयारी करवाती है हमारी एकेडमी। फॉर एग्जांपल जुडिशल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर। तो शुरुआत सर इसकी कैसे हुई, कब हुई? देखिए, जो शुरुआत हमेशा होती है, चाहे वो हम भगीरथी की बात करें तो वो बहुत छोटे पॉइंट से होती है, और वो छोटा पॉइंट ही विराट रूप ले लेता है जब गंगा को भी लगता है कि बहुत सी परेशानियां, रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, तो फिर वो विराट रूप लेती है। विराट रूप का मतलब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं शुरुआत मेरी भी एक कैंडिडेट की तौर पे हुई थी। मैं भी बसों और ट्रेनों में धक्के खाता था। मैं इनिशियली कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज क्लियर करके आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। 10th के बाद उस ज़माने में एनडीए होती थी, वो क्वालिफाई किया, लेकिन एसएसबी में आउट हो गया, इंटरव्यू में आउट हो गया। फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज मैंने क्वालिफाई किया, रिटर्न यूपीएससी का, वो कितनी बार मैं आउट हो गया। सिविल सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज में आउट हुआ। तो आखिरकार वो जितने भी चुनौतियां मैंने फेस की और जो मैंने फेलियर्स देखे, तो मुझे लगा कि जिस वक्त मैं एलिजिबल नहीं रहा, एंड तक मैं आखिर तक मैंने प्रयास किया कि मैं निकल जाऊं, लेकिन नहीं हुआ। तो आखिरकार जब मैं टीचर बना तो मैंने उसी को स्वीकार किया कि शायद इसी में ही भगवान की रजामंदी है कि मेरे से कुछ और करवाना है। तो फाइनली जितने भी वो फेलियर्स थे, और कारण क्या थे, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, आपने बेस्ट किया फिर भी फेल हो गए, लेकिन आप पता लगाइए क्यों फेल हुए। सो वो जो चीज़ें थी, जो फेलियर्स थे और कारण क्या थे, उनके ऊपर मैंने काम किया, और मुझे मालूम चला कि मेरे से ये कमियां थी, मेरे अंदर ये गलतियां हुई हैं। तो फाइनली फिर बच्चों को मैं तैयार करने लगा, और सबसे पहला हमारा सुप्रीत हीरा नाम का यमुनानगर का लड़का था, जो कि आरएएमसी में 7th रैंक लाया था और बाद में एनडीए में 5th रैंक लाया था। ही इज़ अ मेजर नाउ। सो मैंने बहुत कुछ जो है अपने स्टूडेंट्स से भी सीखा, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से वो क्वेश्चन लाते थे, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी की तैयारी करते थे, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की तैयारी करते थे, आईएम की तैयारी करते थे, आईएएस की तैयारी करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिले, उनके ऊपर काम करने का मौका मिला। और बेस्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ कि हमारी सिलेक्शन अब एक मुद्दा नहीं है कि सिलेक्शन हमें चाहिए। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमें टॉप पोजीशन चाहिए। अगर आप स्वाति शर्मा की बात करें, नीलूखेड़ी से हैं वो, आई वुड से एमपी जुडिशियल सर्विस में 46 आउट ऑफ 50 लाई थी, टॉपर थी वो। और प्रिया गुप्ता जो हरियाणा में जज हैं, उनके 156 थे 200 में से, इंटरव्यू उन्होंने टॉप किया। कुछ झारखंड, कुछ बिहार, कुछ हरियाणा, अलग अलग जगह जो हैं बच्चे गए हैं, तो उन्होंने टॉप करते हुए गए हैं। सर बहुत से यहाँ के ऐसे लोग हैं जो आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, जजेस बने हैं, आप उनसे फीस नहीं लेते, उनको जो सिखाते हैं, उनको इंटरव्यूज़ के लिए क्लियर करवाते हैं, इसके पीछे क्या मकसद? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बच्चे बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचते हैं, और इनके पास देने के लिए बेचारों के पास क्या होता है, इंटरव्यू देने के अलावा, और प्रैक्टिस जो मैं इनको देता हूँ वो सब होता है। तो ऑलरेडी बेचारे की जेब खाली है, उनसे क्या लें, पहली बात। दूसरी बात है कि मेरी जो ईगो है, मेरी अहम भावना जो है, उसको बहुत ज़्यादा एक मरहम मिलती है कि जब मैं इन बच्चों को तैयार करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उनमें देखता हूँ, मैं अपनी रिफ्लेक्शन उनमें देखता हूँ। तो जब मैं तैयार करता हूँ तो मैं आई वुड से कि मैं जज्बाती भी होता हूँ और कई जगह प्रैक्टिकल भी होता हूँ। बट प्रैक्टिकल का मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट चेजिंग मनी। प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि आप उन बच्चों को उस जोन में लेके जा रहे हैं ताकि वो कहीं मार ना खाएं। प्रैक्टिकल इज़ नॉट ऑल अबाउट अर्निंग मनी। तो इमोशंस साथ काम करते हैं, उनको तैयार करके इंटरव्यू के लिए लॉन्च किया जाता है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा आई वुड से 99.9% सक्सेस रेट है। और दिल्ली से भी हमारे पास जुडिशियल सर्विसेज के लिए बच्चे आते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए आते हैं। हालांकि ऑप्शंस बहुत बड़ी हैं, दिल्ली तो बहुत बड़ा ओशन है, चंडीगढ़ बहुत बड़ा ओशन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना वो बच्चे ट्रस्ट करते हैं, और जितना भी टाइम हमारे पास आते हैं उनको हम तैयार करते हैं, उनकी वीडियोस बना बना के उनको बताते हैं कि ये बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था। तो वो बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें ताकि अपने कम समय में वो जितने भी मेंबर्स हैं उनसे इम्प्रेस हों और उनकी सिलेक्शन हो। चाहे वो अभिजीत कौर की बात करें, बिहार डीएसपी बनी है, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया उन्होंने, वो भी मेरिट में आई। सो देयर आर नंबर ऑफ सच कैंडिडेट्स जो इस तरीके से सिलेक्शन लाए। अभी रिसेंटली लक्षित दुआ 25 सीटें हैं हरियाणा से, आरएएमसी 25 सीटें, सॉरी, इंडिया की, और 1 सीट है हरियाणा की। तो
RAMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज माना जाता है, जहाँ इन जूनियर बच्चों को तैयार किया जाता है। उन्हीं में से कई गवर्नर बनते हैं या आर्म फोर्सेस के चीफ्स बनते हैं, टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स बनते हैं। तो वो सीट हमें मिली। और अगर बच्चा ये कहे कि मैं सर एक सीट है, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मैं कहता हूँ एक ही तो सीट चाहिए। हर इंसान को एक सीट चाहिए, 2 सीट पे नहीं वो बैठ सकता। तो एक सीट है तो हमारी होकर रहेगी, कि हम मेहनत करेंगे। अगर हम बात करें ऐसे कितने अधिकारी हैं जो यहाँ से गए हैं बनर्जी अकेडमी से? मैं आपको बताता हूँ कि वैसे तो मैं 32 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ। 91-92 में मैं टीचर बना था। तब मैं शौक से टीचर नहीं बना था, लेकिन मैं जो भी तजुर्बे थे मैं शेयर ज़रूर करता था। मुझे ये नहीं पता कितने बच्चे क्लास से कितनी प्रेरणा ले बैठते थे अगर मैं अपने तजुर्बे शेयर करता था। और मैं ये समझता हूँ कि असली टीचर वो है जिसके पास तजुर्बे और कहानियाँ सुनाने के लिए है। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। पहले दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाते थे, फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया, तो टीचर्स के पास तजुर्बे ही नहीं है, कहानी नहीं है। प्रेरणा कहाँ से लेंगे? प्रेरणा के स्तोत्र खत्म होते जा रहे हैं। कहाँ है पर्सनैलिटीज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी? बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। तो आई वुड से कि ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट्स में, इवन अब्रॉड भी हम जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे आकर कहते हैं सर आपका मैं स्टूडेंट था। कोर्ट्स में कहीं जाते हैं, अरे बैनर्जी सर आए हैं। मुझे कोर्ट कचहरी का कोई काम हो तो 2 मिनट में हो जाता है, मुझे किसी से फ़ोन नहीं करवाना पड़ता, तभी कोई ना कोई लगता है कि बैनर्जी सर का स्टूडेंट आ गया। तो सिविल सर्विसेज में बच्चे बहुत सारे गए हैं, IAS में, IRS में, IPS में। तो कई बच्चे ऐसे होते थे जो बेचारे बहुत घबराए होते थे। मैं उनको इंटरव्यू लेने के बाद कहता था कि तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वो जो शब्द हैं वो बच्चे को बहुत बड़ी एनर्जी, ऊर्जा देते हैं। और एक इंश्योरेंस जैसे होते हैं ना, गाड़ी लेते हैं इंश्योरेंस होती है कि हाँ यार अब तो कोई फिक्र नहीं है, अगर वहीं पर कुछ होता है तो बच जाएंगे, सब ठीक है। तो ऐसे कितने केसेस को मैंने कह दिया कि कम ऑन, यू आर बॉर्न टू सक्सीड, और आप होकर रहेंगे। उसके अलावा हमारे बच्चे जहाँ जहाँ भी गए हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन गुरलीन कौर की बात करूँ तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज 142 रैंक पे आ गई थी वो, 146 की जगह 142, और 193 नंबर थे उनके 275 में से। UPSC में जो टॉपर थी, सेकंड टॉपर थी इंडिया की। और जिनेवा में हमें इनवाइट किया उन्होंने, क्योंकि शी वाज वर्किंग विद यूनाइटेड नेशन एंड शी वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एज एन इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो मैं समझता हूँ कि एक टीचर की पावर यही है कि जहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट बोलते हैं, किसी देश विदेश जहाँ भी जाते हैं, सर आपसे पढ़े हैं। या गगन मैम मेरी जो वाइफ हैं वो भी पढ़ाती हैं, वो IELTS और PT उनका शुरू किया हुआ है सब। तो उनको भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ख्याति मिलती है, हम लोगों को नेशनल लेवल पे मिलती है। तो हर स्टेट में हमारे लगभग बच्चे हैं।